Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shivakshi Dubey. Today I will discuss about what is Guillain-Barré syndrome. आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है Guillain-Barré syndrome. So what is Guillain-Barré syndrome? Guillain-Barré syndrome is a rare neurological disorder in which the immune system mistakenly attacks peripheral nervous system. That is the network of nerves located outside of brain and spinal cord. तो ग्विलिन बार सिंड्रोम में क्या होता है कि ये बहुत ही रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो गलती से अटैक कर देता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। दैट इज जो इम्यून सिस्टम होता है वो बाय डिफॉल्ट अटैक करता है पेरिफेरल नर्व्स पे जो कि प्रेजेंट होती है, नेटवर्क होता है नर्व्स का जो कि प्रेजेंट होता है साइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और जो कि पूरी हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ग्विलिन बार सिंड्रोम यही है कि एक ये रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो बाय मिस्टेकन वो अटैक कर देता है हमारी पेरिफेरल नर्व्स को अटैक कर देता है इम्यून सिस्टम। In this slide, I am presenting the image that shows Guillain-Barré syndrome. तो एक साइड में क्या है कि पेरिफेरल नर्व्स हैं जो कि हेल्दी हैं और दूसरे साइड में क्या है कि वो पेरिफेरल नर्व्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो गए हैं हमारे इम्यून सिस्टम से बाय मिस्टेक। Now we will study what are the causes of Guillain-Barré syndrome. अब क्या-क्या reasons हो सकते हैं जिसकी वजह से syndrome होता है. Most common causes infection with Campylobacter bacteria. सबसे ज्यादा और सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है विद कैम्पाइलोबैक्टर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है कैम्पाइलोबैक्टर जो कि ऑफन फाउंड इन अंडर कुक्ड पोल्ट्री, but it can also be triggered by influenza virus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, hepatitis A, B, C and E एंड HIV वायरस। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है कि वो होता है कि जब किसी को इन्फेक्शन हो जाता है विद कैम्पाइलोबैक्टर बैक्टीरिया जो कि अंडर कुक्ड पोल्ट्री में ऑफन कॉमनली पाया जाता है। एंड अदर रीजन ये है कि it can also be triggered by influenza virus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, hepatitis A, B, C and D, HIV virus। कोई भी कंडीशन जिसमें कि इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है तब इस केस में ये हमारा ग्विलिन बार सिंड्रोम हो सकता है क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है क्योंकि इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक कर रहा है हमारे हेल्दी पेरिफेरल नर्व्स को। Now we will study what is the pathophysiology of Guillain-Barré syndrome. क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है Guillain-Barré syndrome की? उसमें क्या होता है कि infection with organism contain amino acid that mimics the peripheral nerve protein myelin। कि जब भी infection होता है organism that is Campylobacter bacteria का तो वो जो organism है Campylobacter bacteria या other जो organism है उस में क्या होता है कि एक अमीनो एसिड होता है। वो अमीनो एसिड जो होता है जो हमारी बॉडी में जो पेरिफेरल नर्व्स में प्रोटीन होता है माइलिन उसको मिमिक करता है, उसके उसके जैसा सेम होता है। तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन प्रोटीन एंड नर्व प्रोटीन। इम्यून सिस्टम को समझ में नहीं आता कौन सा फॉरेन प्रोटीन है कौन सा नर्व प्रोटीन है जिसकी वजह से इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है एंड लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स। तो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, एंटीबॉडीज बनेगी जिसकी वजह से जो हमारे हेल्दी पेरिफेरल नर्व्स में जो माइलिन प्रोटीन है उसको भी वो इम्यून सिस्टम हमारा डैमेज करने लग जाता है जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, एडिमा होगा एंड एट द एंड डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व प्रोटीन अकर्स। ये जो प्रोसेस होता है माइलिनेशन डी माइलिनेशन ऑफ नर्व प्रोटीन वो चलता रहता है जिससे कि हमारा जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसफर होती है बॉडी में। तो एट द एंड क्या होता है जो नर्व प्रोटीन है उसमें फाइनली डीमाइलिनेशन हो जाता है जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्स का वो स्टॉप हो जाएगा completely एंड लीडिंग टू पैरालिसिस एंड मसल्स एट्रोफी। इसी वजह से इसमें क्या हो जाता है कि पैरालिसिस हो जाता है और जो मसल्स होती है वो एट्रोफी कर जाती है। Now we will study what are the symptoms of Guillain-Barré syndrome। तो Guillain-Barré syndrome में क्या होता है कि कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसे हम डायग्नोस करेंगे कि ये Guillain-Barré syndrome है।
तो उसमें क्या होता है कि इट बिगिंस एज टिंगलिंग सेंसेशन इन द हैंड्स एंड फीट। इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है कि टिंगलिंग सेंसेशन होता है हैंड्स एंड फीट में, और ये क्या होता है बिगिन करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज, दोनों पैरों से बिगिन करेगा और वो असेंड करेगा बायलेटरली, रिजल्टिंग इन वीकनेस। तो टिंगलिंग सेंसेशन होगा हैंड्स में, फीट्स में, बिगिन करेगा ये लोअर एक्सट्रीमिटीज से और फिर वो ऊपर की तरफ असेंड करेगा दोनों साइड से, जिसमें क्या होता है एंड अल्टीमेटली वो रिजल्ट करेगा वीकनेस में, अटैक्सिया हो जाएगा, बायलेटरल पैरेस्थीसिया प्रोग्रेसिंग टू पैरालिसिस। तो वही होगा कि पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है इसमें। मसल वीकनेस इन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी मेकिंग इट डिफिकल्ट टू क्लाइंब अपस्टेयर्स और वॉक। मसल वीकनेस होगी दोनों साइड्स ऑफ द बॉडी में, जिसकी वजह से अब क्लाइंब अपस्टेयर्स है या चलना फिरना है, सीढ़ियों ऊपर चढ़ना है, उसमें डिफिकल्टी होगी। एंड विद इन 2 वीक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम कुड बिकम पैरालाइज। और इसमें ये भी होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन है, टॉकिंग है, स्वेलोइंग है, और अल्टीमेटली एट द एंड क्या होता है कि जो बावेल और ब्लैडर फंक्शन भी जो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं कि स्टार्ट होता है कैसे, टिंगलिंग सेंसेशन होता है हैंड्स एंड फीट में, फिर वो बिगिन करता है लोअर एक्सट्रीमिटी से और पूरा ऊपर की तरफ असेंड करेगा बायलेटरली दोनों साइड से, और फिर जितने भी मसल्स हैं उनमें क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, अटैक्सिया हो जाएगा, पैरेस्थीसिया होगा इनिशियली, फिर वो लीड करेगा, प्रोग्रेस करेगा टू पैरालिसिस, एंड मसल वीकनेस हो जाती है इन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉडी। Now we will see what is the treatment of Guillain-Barré syndrome. तो Guillain-Barré syndrome जो होता है वो बहुत difficult to treat होता है। इसमें बस एक ही ट्रीटमेंट किया जाता है, एक तो इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी दी जाती है और प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है। ये ओनली वे है टू ट्रीट Guillain-Barré syndrome, that is intravenous immunoglobulin therapy and plasma exchange. So friends, this video is all about Guillain-Barré syndrome. If you like my video, don't forget to subscribe my channel and tap the bell icon button for further notification of the video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please subscribe my channel and wait for the further notifications of the video. You will get lots of medical related videos for the exams, for your college exams as well as for your knowledge purpose also. Thank you.